जय गोगा महाराज। नमस्कार दर्शकों, मैं दशरथ भाई ज्योतिषाचार्य वास्तुशास्त्री अहमदाबाद गुजरात से। तो हम बात करेंगे मीन राशि और मीन लग्न वालों के लिए। तो ये वीडियो में हम मीन राशि वालों के स्वभाव के बारे में जानेंगे, उनके लिए ज़िंदगी में क्या अच्छा है क्या बुरा है, उन लोगों को क्या काम करना चाहिए क्या काम नहीं करना चाहिए, ये बारे में जानकारी लेंगे। फिर आगे बताएंगे उनके लाइफ पार्टनर के साथ उनकी ज़िंदगी कैसी होती है और ये लोग हमेशा कौन सी उम्र में शादी करेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इनकी शादी कौन सी उम्र में होती है। तो शुरुआत करते हैं हम मीन राशि वालों की ज़िंदगी के बारे में। तो देखिए, आपने ज्योतिष के अंदर मीन राशि का सिंबल देखा होगा, तो उसके अंदर मछली का सिंबल आता है। मछली एक नहीं दो है, यानी कि जॉइंट वेंचर, एक के पीछे एक मछली है और वो भी राउंड में। तो मीन राशि वालों को हमेशा अगर वो किसी के साथ होते हैं तो ज़िंदगी में ज़्यादा तरक्की करते हैं। तो मीन राशि वालों के लिए, मीन लग्न वालों के लिए हमेशा वो अपने साथ कोई भी एक अपना पार्टनर रखे, चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो, चाहे वो खेलकूद के मामले में हो, चाहे वो बिजनेस के मामले में हो, वो हमेशा किसी के साथ होते हैं। और अब किसी के साथ का यहाँ पे आप मतलब देखिए कि मछली के साथ मछली ही है, मछली के साथ दूसरा कोई नहीं है। तो अपने साथ अपने जैसा ही, अपने ही स्वभाव वाला, अपनी ही कॉपी, जो नेचर आपको सूट करता हो वैसे ही नेचर वाला व्यक्ति अगर आपके साथ जिंदगी में है तो आप आगे बढ़ेंगे। अब दूसरी बात, जो मछली है और जो मीन राशि है वो एक समंदर है और समंदर के अंदर ये मछलियां हैं। तो आप समझ सकते हैं कि समंदर के अंदर दुनिया भर की नदियां आके मिलती है। दुनिया भर की समंदर के अंदर लोग गंदगी डालते हैं और मीन राशि जो है, जो मछली जो है, वो गंदगी साफ करने का काम करती है और समंदर को क्लीन रखती है। यानी कि यहाँ पे जो मीन राशि का जो नेचर है, अगर वो अपनी कार्य क्षमता समाज के भले के लिए, देश सेवा के लिए, या ऐसा कोई कार्य करते हैं समाज सेवा का, लोक सेवा का, जहाँ पे सेवा की भावना है, तो वहाँ पे इनकी प्रगति अच्छी होती है। तो मीन राशि वालों को चाहे वो बिजनेस करे, चाहे वो जॉब करे, लेकिन अगर वो सेवा की भावना से करते हैं, या फिर जहाँ पे ज़्यादा लोगों का, जैसे आप कोई इंश्योरेंस एजेंट हो गए, चाहे आप कोई बैंक में काम करते हो, चाहे आप पॉलिटिक्स में हो, लेकिन वहाँ पे लोक सेवा के कार्य होते हैं, तो ऐसी लोक सेवा के कार्य में आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। अब यहाँ पे मीन राशि वालों को कभी भी आगे का नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि मछली एक ऐसा प्राणी है जो हम बाजार में जाएंगे तो जहाँ पे मछलियाँ बिकती है, तो आप देखेंगे कि हर मछली की आंख खुली होती है, किसी भी मछली की आंख बंद नहीं होती है। यानी कि अगर आप खुली आंखों से अपने देखते हैं तो आप 100 फुट दूर देखते हैं, 200 फुट दूर देखते हैं, लेकिन आप 10 किलोमीटर के बाद क्या है या 50 किलोमीटर के बाद क्या है वो आपको नहीं दिखाई देगा। तो उसी तरह से यह मीन राशि वाले या मीन लग्न वाले जो लोग हैं, उनको हमेशा नज़दीक का भविष्य देखना चाहिए कि कल मेरे लिए क्या काम का है, परसों मेरे लिए क्या काम का है। ऐसा नहीं कि महीने बाद या 6 महीने बाद मेरे लिए क्या काम का है। तो ये लोग अगर ज़िंदगी में छोटे छोटे टारगेट
को अचीव करते हैं तो ये बहुत आगे तक बढ़ते हैं। तो मीन राशि वालों को चाहिए तो वो हमेशा ज़िंदगी में छोटे टारगेट को अचीव करके एक लंबा सफ़र अपनी ज़िंदगी का तय कर सकते हैं। दूसरा, ये गुरु की राशि है। इसका राशि स्वामी गुरु है। गुरु जो है वो नसीब का कारक है, भाग्य का कारक है। गुरु जो है वो शेयर बाजार, लॉटरी का कारक है। यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है जन्म कुंडली के अंदर कि गुरु धन, परिवार, लॉटरी, भाग्य और लाभ, दोस्त, इसका कारक है। तो यहाँ पे इनको हमेशा अपने भाग्य पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इनके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। जब तक ये लोग लालच में नहीं फंसते हैं तब तक इनके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मछली लालच में फंसती है तभी वो जाल में फंसती है। तो इनको जिंदगी के अंदर अगर भगवान के भरोसे जो मिलता है उसी पे अगर ये चलते हैं, आज की सोचते हैं, जैसे मैंने बताया कि नज़दीक के छोटे छोटे टारगेट पूरे करते हैं तो ये बहुत आगे तक बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इनके लाइफ पार्टनर की बात आती है। तो देखिए, आपने देखा होगा कि मछलियाँ जो है अंदर अंदर मस्ती बहुत करती है। एक मछली इधर जाती है, दूसरी मछली चल जाती है, वो उसके साथ जाते हैं। यानी कि इनकी ज़िंदगी का जो फलसफा है अपने लाइफ पार्टनर के साथ, वो भी ऐसा ही है। वो हमेशा अपने लाइफ पार्टनर के साथ मजाक मस्ती के मूड में होते हैं। वो हमेशा कुछ बातें करते रहते हैं, कुछ मस्ती करते रहते हैं, एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। ऐसा जो इनका नेचर है वो इनके लाइफ पार्टनर के साथ होना चाहिए। यानी कि इनका लाइफ पार्टनर इनके जैसा ही होता है, क्योंकि इनके सप्तम स्थान में जो है वो बुध की राशि आती है, कन्या राशि आती है। एक जो गुरु की राशि है और एक बुध की राशि है। गुरु की राशि ज्ञान और नसीब है, और बुध की जो राशि है वो यहाँ पे एक प्रोफेशनल यानी कि बुद्धि की राशि है, जो सोचती है, और एक नसीब, ये दोनों मिलकर संगम करते हैं। और ये बुध और गुरु का संगम ये संसार सागर में पार उतरने के लिए काफ़ी है। दोनों धार्मिक विचार सरणी से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने पहले ही कहा कि आपको अपने जैसा ही साथी ढूंढना है। तो यहाँ पे इसके बारे में ऐसा भी आता है कि हम अगर हमारे जैसा ढूंढने जाएंगे तो हमको हमारे जैसा हमारे घर के बाजू में भी मिल सकता है या विदेश में भी मिल सकता है। तो इनका जो है वो विदेश के तरफ भी झुकाव ज़्यादा होता है, लव मैरिज की तरफ भी ज़्यादा झुकाव होता है, क्योंकि हमें हमारे जैसा ढूंढना है। और हमारे जैसा जहाँ मिले, जैसा मिले वैसा उसको स्वीकार करना। तो मीन राशि अगर अपनी ज़िंदगी में अगर अपनी ट्रू कॉपी अपने साथ लेके चलती है, अपनी जेरोक्स कॉपी अपने साथ लेके चलती है, तो ज़िंदगी में बहुत ही सक्सेस पा लेती है। अब यहाँ पे इनकी शादी की जो उम्र है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इनकी शादी 21 साल में, 26 साल में और 32 साल में, 21, 26 और 32 ये साल में इनकी शादी हो जाती है। इनकी शादी के अंदर अगर हम देखते हैं तो बहुत ही कम इनको शादी का इतना जो है वो इनका झुकाव नहीं होता है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये सेवा करने के लिए पैदा हुए, ये लोगों का दुख दर्द दूर करने के लिए पैदा हुआ है। तो इनको अंदर से ऐसे शादी की इच्छा ज़्यादा नहीं होती है। और उसमें भी अगर शनि गुरु का संबंध है, शनि बुध का संबंध है, तो ये लोगों को शादी लेट भी होती है। और उम्र जाने के बाद ऐसा सोचते हैं कि अब हमें शादी नहीं करनी है। अगर 40 साल चले जाते हैं तो ये लोग शादी भी नहीं करते, 35 साल चले जाते हैं
तो ये लोग शादी भी नहीं करते, ऐसा भी देखा गया है। तो इनको अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ के, और इनको अपना लाइफ पार्टनर खुद ढूंढना चाहिए। अपनी सगाई के वक्त भी जो भी है वो पूरी क्लियरिफिकेशन, सामने वाले पार्टनर का मनमेल कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, ये सारी बातें इनको देख लेनी चाहिए। क्योंकि मछली है, अगर वो जाल में फंस गई तो समझ लो मरेगी ही मरेगी। तो उसी के हिसाब से कि सामने वाला पार्टनर कहीं शिकारी तो नहीं है, ये इनको ज़्यादा देखना है। और दूसरा, नसीब पे भी छोड़ देना है, क्योंकि गुरु जो है वो भाग्य की राशि है और इनको जो भी मिलता है वो भाग्य से ही मिलता है। तो भाग्य का साथ लेके, थोड़ी बहुत जानकारी लेके अपनी किस्मत को आगे बढ़ाओ तो मीन राशि वालों की किस्मत बहुत ही आगे बढ़ेगी। लेकिन जो है वो लॉन्ग टर्म विज़न आपके लिए कोई काम में नहीं आएगा। तो आप हमेशा अपनी ज़िंदगी के अंदर शॉर्ट टर्म विज़न रखें, आपका शॉर्ट टर्म विज़न अवश्य पूरा होगा और छोटे छोटे विज़न से ही आप एक दिन बड़े लक्ष्य को पा लोगे। तो दर्शकों, मैंने ये मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सारी वीडियो बनाई है, जिसमें आपकी शादी कौन से साल में होगी और आपको आपके लाइफ पार्टनर के साथ कैसी ज़िंदगी आप जी सकेंगे उसके बारे में। तो आप मेरी वीडियो देखिए, मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर कीजिए। और मेरे चैनल पे मैं हर महीने हर राशि के लिए मासिक राशिफल भी लाता हूँ। तो आप अपना भविष्य हर महीने कैसा रहेगा गोचर के हिसाब से वो जानना चाहते हैं तो वो भी जान सकते हैं। तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाजू में जो बेल आइकन का जो घंटी का बटन है उसे दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं अपनी जन्म कुंडली के बारे में तो मुझे अपॉइंटमेंट लेके आप अपनी जन्म कुंडली दिखा सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9898290870। इस पर कॉल करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जय गोगा महाराज।